नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी चौहान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पंकज पंडित जी। आज देश और प्रदेश में दोनों ही जगह लिस्ट का इंतजार हो रहा है। किस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है हिमाचल में भी और पूरे देश में भी? आज सबसे बड़ा जो नजरें है वो पूरे देश की लगी हुई है अमेठी और रायबरेली पर। अमेठी और रायबरेली में कल नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए हैं। भाजपा ने भी चुनौती दी है कांग्रेस को कहीं ना कहीं कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो अमेठी से राहुल गांधी मैदान में उतरे और रायबरेली भी उनकी खानदानी सीट है क्योंकि सोनिया गांधी वहां से लगातार लड़ती रही, वहां से कांग्रेस किसे उतारती है इस पर नजरें हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हालांकि सड़कों पे उतर रहे हैं, हर जगह पोस्टर लगे हैं, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली के प्रियंका गांधी की मांग हो रही है। लेकिन अभी तक जो अस्पष्ट जानकारी आई उससे इतना तय है कि अमेठी से राहुल गांधी उतरेंगे। वायनाड और अमेठी से वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, अमेठी से हार गए। वहां से स्मृति ईरानी ने 2 दिन पहले 28 तारीख को वहां पे नॉमिनेशन 2 दिन पहले उन्होंने वहां पे नॉमिनेशन किया था और अब देखना है कि वहां से आज शाम को आखिरी दिन है क्योंकि कल नॉमिनेशन होना है। तो तय है आज रायबरेली अमेठी की सूची आएगी, लेकिन क्या उसमें प्रियंका और राहुल आएंगे इस पर पूरे भाजपा की, कांग्रेस की और पूरे देश की नजरें लगी हुई है। साथ में हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव होना है उसमें जो 3 सीटें अभी रह गई है हमारी, एक लाहौल स्पीति है और दूसरी सीट जो है हमारी वो धर्मशाला है और तीसरी बड़सर है। इन 3 पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि लाहौल स्पीति में कहीं ना कहीं अनुराधा सबसे आगे चल रही है। अनुराधा जो है जो जिला परिषद की चेयरमैन भी है और एक महिला भी है। जी जी जी। तो और भी कई मजबूत कारण है, क्या क्या कारण है वो आप भी थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों को कि अनुराधा की तरफ क्यों कांग्रेस जो है वो ज्यादा झुकती नजर आ रही है। जी, एक तो लाहौल स्पीति जो है वो जिला है जहां पर सबसे पहले 1500 वाली जो गारंटी थी कांग्रेस पार्टी की उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने की। तो और वहां से एक महिला कैंडिडेट देने के जो आसार हैं वो ज्यादा लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि अभी तक कोई भी महिला कैंडिडेट नहीं दिया गया है। बिल्कुल 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, 4 संसदीय 6 उपचुनाव। 10 में भाजपा के बाद दिखाने को कंगना है कि हमने एक महिला को दिया है, लेकिन यहाँ पे संसदीय सीटें 4 में पुरुष हैं, 3 जो अनाउंस हुए वो भी पुरुष हैं, यानी 7 पुरुषों को लेकिन महिला। इसलिए मुझे लग रहा है कि अनुराधा जो है उसका टिकट लगभग तय हो है। अब देखते हैं, घोषणा होती है, लेकिन धर्मशाला में पेच फंसा हुआ है। देवेंद्र जग्गी, विजेंद्र करण या फिर राकेश चौधरी, इन 3 पे अभी तक कुछ तय नहीं हो पा रहा है और वो स्थिति जो है बड़सर में भी बनी हुई है कि वहां पे कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि आज तीनों सीट्स पे कांग्रेस टिकट दे दे। हो सकता है 1 पर दे, 2 पर दे, या हो सकता है सरप्राइज करने के लिए तीनों पर भी दे दे, लेकिन गारंटी कुछ नहीं होती है कांग्रेस पार्टी के साथ लास्ट मिनट तक भी। बिल्कुल। और आज दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि आनंद शर्मा जो है जी वो कल अपने कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं। आनंद शर्मा कल धर्मशाला पहुंच रहे हैं और आनंद शर्मा हमने पहले कहा दिया था कि आपको वो बड़ा चेहरा है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के पॉलिटिकल मेंटर भी हैं। तो कल सुखविंदर सिंह सुक्खू कल उन्हें खुद लेकर के बाय हेलीकॉप्टर शिमला से वो धर्मशाला में लैंड करेंगे। तो उनके स्वागत की तैयारियों में पूरी कांग्रेस जो है वो उनके लिए पलके बिछाए आपको नजर आएगी। गड्डल एयरपोर्ट में सभी विधायक भी होंगे। तो कल से जो है वो कर्म क्षेत्र में आनंद शर्मा आएंगे और आते ही आनंद शर्मा किन मुद्दों को लेकर आते हैं, किस तरह भाजपा को घेरते हैं, लेकिन भाजपा ने उससे पहले आनंद शर्मा को घेरने की तैयारी कर ली है। आज भाजपा के जो कार्यक्रम थे उनमें सबसे पहले जो है वो जयराम ठाकुर ने आज बड़ा निशाना साधा है कि कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री जो हैं वो उनको कहा गया कि आप अपनी पत्नी को लड़ा रहे, उन्होंने मना कर दी। मुकेश की बेटी की बात की मना कर दी, RS बाली ने मना कर दी। उन्होंने कहा सब लोग, अंत में उन्होंने दिल्ली से उन्हें जो उम्मीदवार लाना पड़ा। और वरिष्ठ नेता जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता है शांता कुमार, शांता कुमार का गृह क्षेत्र जो है सुलह, वहां पे आज पन्ना सम्मेलन था तो शांता कुमार वहां पहुंचे हुए थे। बड़े अरसे बाद शांता कुमार ने एक पब्लिक में जो है संबोधन दिया और उन्होंने भी यही बात उठाई कि राजीव भारद्वाज बहुत मजबूत उम्मीदवार है, उनका मुकाबला करने के लिए उनको दिल्ली से उम्मीदवार लाना पड़ा। उनके सामने उम्मीदवार खड़ा करने के लिए हिमाचल से कोई व्यक्ति नहीं मिला। जिनको तैयार करने लगे वो मुकर गए। हिमाचल का कोई कांग्रेस का नेता
राजीव भारद्वाज के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका, दिल्ली से पकड़ करके लाए हैं। घेराबंदी पूरी तरह से जो है आनंद शर्मा को करने के लिए भाजपा तैयार बैठी हुई। बिल्कुल, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह आनंद शर्मा अपना बेस बनाते हैं, किन मुद्दों को लेकर उनका कैंपेन चलेगा, क्योंकि इससे पहले शायद हिमाचल के लोग जानते नहीं है उनको उतना, और इसीलिए मुख्यमंत्री भी और सभी विधायक और मंत्री जो भी कांग्रेस के हैं सभी जुट गए हैं बिल्कुल उनकी कैंपेन में उनके आने से पहले ही। मुझे लगता है जो हमारी नई पीढ़ी है जो इस सदी की है वो उन्हें नहीं जानती है, लेकिन जो लोग पुराने लोग हैं वो आनंद शर्मा के नाम से भली भांति वाकिफ है। और आनंद शर्मा के लिए बैटिंग जो है कल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेहतर कर दी है और उनके लिए कांगड़ा की लैंडिंग जो है वो सेफ करती है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि कांगड़ा में जो निफ्ट मिला है वो आनंद शर्मा की ही देन है, जब वो मिनिस्टर थे, कमर्स मिनिस्टर थे, और उसके बाद जो टी बोर्ड का कार्यालय जो पालमपुर में खुला है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो भी उन्हीं के नाम उन्होंने की कि जब वो कमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने दी है। साथ में IT पार्क के लिए 150 करोड़ की बात की है। तो सेफ लैंडिंग जोन जो है और उन्होंने सीधे ही तुलना उनकी मोदी से कर दी कि बड़े नेताओं का कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं होता है, मोदी भी तो वाराणसी से लड़ते हैं। बिल्कुल। तो बड़े नेता, उन्होंने कहा कि मजबूत नेता आएगा तो लोकसभा में हमारी आवाज भी बुलंद होगी। और आनंद शर्मा जो है वो नेता विपक्ष भी रह चुके हैं राज्यसभा में, और अब देखते हैं बहुत कांटे की टक्कर है। मैं आपको पहले कह रहा था कि इस बार हिमाचल प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि हॉट सीट है हमारे पास। 3 सीटें ऐसी है जिसमें पूरा देश जो है बड़ी करीब से देख रहा है। तो सबसे पहली सीट है मंडी। मंडी जी जी, जी। तो क्योंकि कंगना वहां पर है तो कंगना जैसे कहा जाता है कि जहां कंगना वहां विवाद, जहां जहां कंगना जाती है कंट्रोवर्सी भी साथ के साथ चलती है। तो जाहिर सी बात है कि कंगना वहां से चुनाव लड़ रही है तो नेशनल मीडिया हो या जो भी पॉलिटिकल लोग हैं सभी की नजरें मंडी सीट पर इस बार जरूर है। उसके अलावा दूसरी जो सीट है वो है हमीरपुर जी। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर भाजपा के एक तरह का बड़ा ब्रांड है यूथ में, और उनके पास मंत्रालय भी बहुत बड़ा था, तो उनकी अपनी एक छवि है पूरे देश में वो स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। तो पूरे देश की निगाहें भी लगी है कि क्या अनुराग ठाकुर जो जीत का उनका लगातार जो रिकॉर्ड बनता जा रहा है उसमें एक और एंट्री होगी या नहीं। और अब आनंद शर्मा के उतरने के बाद कांगड़ा की सीट भी जो है वो राष्ट्रीय प्रदेश में आ गई है, क्योंकि आनंद शर्मा का चेहरा जो है राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा है। और ये संयोग ही कहा जाए कि G23 के जो 3 नेता थे उनका एक ही दिन टिकट अनाउंस हुआ है। मनीष तिवारी चंडीगढ़ से, राज बब्बर गुड़गांव से और आनंद शर्मा जो है वो कांगड़ा से। तो इन तीनों नेताओं के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन निश्चित तौर पे बड़े नेता हैं, लड़ाई लड़ना जानते हैं, लेकिन समय कम है जी। और उनके लिए पॉजिटिव बात सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है जी। इसी के साथ हमीरपुर से भी जो कांग्रेस का साफ नहीं हो पा रहा था पहले की रायजादा जी के नाम पे, हालांकि पहले मुख्यमंत्री ने संकेत कर दिया था लेकिन फिर सस्पेंस बन गया था उनकी टिकट पे, लेकिन फाइनली टिकट उन्हीं की क्लियर हुई। मुकेश अग्निहोत्री ने पहले भी कह दिया था और इवन सुक्खू जी ने पहले ही कह दिया था कि टिकट उन्हीं को मिलेगी। उस पर थोड़ा लंबा सस्पेंस बना, डिले हुआ, लेकिन टिकट अंततः उन्हें ही मिली जी। और कुल मिलाकर के चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया था उनका, लेकिन बीच में एकदम मुकेश जी का नाम आ गया, आस्था का नाम आ गया और आखिरी दाव लगा रायजादा पे। लेकिन अब रायजादा के मामले में भी वही है कि इसे ऊना बनाम हमीरपुर बनाने के प्रयास पूरी तरह से कांग्रेस करेगी, लेकिन वहां की जोड़ी जो है वो सुक्खू और मुकेश की जोड़ी जो है, जो उनके सामने अनुराग नड्डा की जोड़ी का मुकाबला है। अब एक तरफ भाजपा जो है वो मोदी की गारंटी लेकर चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस को सुक्खू की आस है। तो ये मोदी बनाम सुक्खू का जो मुकाबला है प्रदेश में किस तरह से जनता को कहाँ को मोड़ता है देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर आनंद शर्मा के लिए सुखद बात यह है कि कांगड़ा में जो है कांग्रेस के MLA हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। और अब हम अगली बात करते हैं कि कंगना चुनावी मैदान में उतरी थी और विवाद एक बार फिर से, देखिए कंगना और विक्रमादित्य की लड़ाई जो है अब वो तू मैं में बदलती जा रही है। कल प्रतिभा सिंह ने कहा था कि कंगना को लोग देखने आते हैं, आज उस पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा कि मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे लोग देखने आते हैं। साथ ही आज वो विक्रमादित्य की निजी जिंदगी में भी उन्होंने हमला किया है, कहा कि अगर वो महिलाओं का सम्मान करते तो उनकी पत्नी उनको छोड़कर नहीं जाती। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस लड़ाई में जो है ना
वो नियम कायदे टूटते जाएंगे। मुझे लगता है ये बड़ी जल्दी बिलो द बेल्ट हिटिंग वाली गेम चलना शुरू हो जाएगी, जो राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन देखते हैं कि जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा बयानों का स्तर बढ़ता है या गिरता है, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। तो ये कंगना का जो प्रहार है इसको एक नजर दे लेते हैं कि किस तरह से आज कंगना जो आक्रामक नजर आई। उनकी माता जी प्रतिभा जी, जिनको मैं अपनी माता स्वरूप समझती हूँ, उन्होंने भी कल एक जगह कहा कि ये जो भीड़ कंगना को देखने के लिए उमड़ती है वो वोट नहीं देगी, वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है, क्या वो हुस्न परी आई है मुंबई से, इन्होंने जो लेके आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए आती हैं। मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं भी ऐसे हार्ड मांस से बनी हूं जैसे कि आप बहनें बनी हैं। मैं भी हिमाचल की इन गलियों में ऐसे ही खेलती हूं जैसे अब खेलती थी, जैसे हमारी ये बेटियां खेलती हैं। मेरी बहनें कोई चीज को देखने नहीं आती हैं, मेरी बहनें एक बहन को देखने आती हैं। मेरे भाई कोई चीज या कोई हुस्न परी देखने नहीं आते हैं, वो अपनी हिमाचल की बेटी को देखने आते हैं। कितने तो इसमें से मैं ये बात लिख के देती हूँ, 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मेरी फिल्म भी नहीं देखी, लेकिन वो अपनी बेटी पर गर्वित हैं, वो अपनी बेटी को मिलने आते हैं, किसी चीज या किसी हुस्न परी को मिलने नहीं आते हैं। इस तरह की भाषा बोलना, और उनकी भी एक बेटी है, एक बेटी को इस तरह की भाषा कहना कि एक चीज मुंबई से आई है और उसको देखने के लिए लोग आते हैं, ये बहुत ही दुखजनक है और बहुत ही चिंताजनक है। पर खैर, अब उन्होंने जब हर तरह का हम जिताएंगे और 100% जिताएंगे। मुझे बहुत दुख पहुंचा है क्योंकि जो शहजादे हैं उनका तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया, तो शायद महिलाओं का सम्मान करना उन्हें नहीं आता है। उनकी पत्नी कहती हैं कि उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। खैर, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन उनकी माता जी प्रतिभा जी, जिनको मैं अपनी माता स्वरूप समझती हूँ, उन्होंने भी कल एक जगह कहा कि ये जो भीड़ कंगना को देखने के लिए उमड़ती है वो वोट नहीं देगी, वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है, क्या वो हुस्न परी आई है मुंबई से, इन्होंने जो लेके आए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू भी आज दौरे पर थे, एक चुनावी दौरे पर थे, इम्पोर्टेंट दौरे पर थे। वो मंडी संसदीय क्षेत्र में आज प्रेजेंट थे, करसोग और भरमौर में। उन्होंने कंगना पर वहां से प्रहार किया है। उन्होंने सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कंगना और जयराम को दोनों को कंबाइन किया है। आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त, हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे बयान देते नहीं है, बड़ी सोच समझ, लेकिन आज उनका बयान बड़ा जबरदस्त था कि कंगना को वो मुंबई से लाए हैं और रोज भाजपा एक स्क्रिप्ट लिख के देती है और कंगना उस स्क्रिप्ट को पढ़ती है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस सब के डायरेक्टर जयराम ठाकुर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी कभी आपकी कहानी भी अच्छी होती है, हीरोइन भी अच्छी होती है, लेकिन अगर डायरेक्टर बेकार हो तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और इसी तरह से भाजपा की ये फिल्म भी फ्लॉप होगी। आइए जयराम ठाकुर का ये बात भी एक करीब से देख लेते हैं, किस तरह से जयराम और कंगना को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डायरेक्टर बताते हुए कहा कि पूरे फिल्म का डायरेक्टर जयराम ठाकुर। आइए सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये मजेदार अंदाज। कंगना फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छी बात है, संघर्ष किया, अपना फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा। जयराम ठाकुर जी ने किसी तरह अपना पिंड छुड़वाना था, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे थे। जयराम जी को जब ये पता लगा कि विक्रमादित्य जी मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, तो पीछे हटने लग पड़े। अरे पूर्व मुख्यमंत्री है, क्यों डर रहे हैं विक्रमादित्य जी से? तो पूर्व मुख्यमंत्री जी 5 साल सो रहे, बोलेंगे जनता को क्या जवाब दूंगा। श्राद्ध में जब अत्यधिक बारिश आई तो मैं और विक्रमादित्य जी वहां गए, तो उन्होंने बेचारे कंगना जी से अनुरोध किया कि आप आइए, आप लड़िए, आप हंसिए। अब भारतीय जनता पार्टी आजकल कंगना जी ऐसे लगती है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कोई शूटिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और डायरेक्शन जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, आप देखिए
कि पूरे परिधान बदलने से पूरे अपने जिस जगह जा रहे हैं पूरे परिधान बदले, अच्छी बात है, उसमें नहीं मैं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन आप भी भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गए। बेचारों को लगता कि शूटिंग की लोकेशन आज यहाँ है तो वहां ले जाते हैं, वहां परिधान बनाते हैं, फिर अपने भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट लिखा होता है कि आज विक्रमादित्य के खिलाफ आपने ये बोलना है, तो उसको पढ़ते हैं और विक्रमादित्य जी के खिलाफ बोल देते हैं। उसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है, कट एंड शॉट कौन कर रहा है, वो जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। तो आपने ये सीखना है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी बात है, और निश्चित तौर पर आप फिल्मी दुनिया में अच्छा अपना नाम कमाया है, लेकिन राजनीति में आप जयराम जी की डायरेक्शन पर मत जाओ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो आज आक्रामक नजर आए और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। वो कल जो है वो यहाँ पे आएंगे, चुनाव आनंद शर्मा जी को लॉन्च करने आएंगे धर्मशाला में। कल भी उम्मीद है कि वो बड़ा वार करेंगे। और अब बात करते हैं, ये तो थी पॉलिटिकल लीग, लेकिन आईपीएल भी जो है वो शुरू होने वाला है। तो आज आईपीएल के लिए किंग्स आर बैक इन द डेन। जो किंग्स है वो आज धर्मशाला को रूल करने पहुंच गए हैं। आज किंग्स 11 की टीम जो है वो धर्मशाला पहुंच चुकी है। आप जानते हैं किंग्स 11 का होम ग्राउंड है धर्मशाला। तो किंग्स आए हैं आज और उनका जोरदार स्वागत हुआ गद्दल एयरपोर्ट पे। और पहले जो मैच है उसके लिए वो अब मैदान में उतर कर जो है वो तैयारी शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि 6 तारीख को तीन बड़े कार्यक्रम इस हफ्ते जो है वो कांगड़ा में हो रहे हैं, जिसमें हजारों लोग आएंगे। सबसे पहले परौर में राधा स्वामी सत्संग जो है वहां पे हजारों लोग आते हैं। राष्ट्रपति का दौरा जो है वो तय है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, साथ ही आईपीएल। तो कुल मिलाकर के ये जो 5 और 6 तारीख है, इस तारीख में सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों लोग जो है वो जिला कांगड़ा का रुख करेंगे। हालांकि पुलिस ने लगभग 1100-1200 जवानों की तैनाती की बात की है, लेकिन इस गर्मी के सीजन में टूरिस्ट भी आएगा तो कांगड़ा पूरी तरह से पैक रहेगा। राजनीतिक तौर पे भी पैक रहेगा क्योंकि आनंद शर्मा आ गए, लेकिन 3 बड़े इवेंट है तो उन पर टूरिज्म भी पैक रहेगा। टूरिज्म भी पैक रहेगा, तो बड़े इवेंट है तो कांगड़ा पूरी तरह से आपको फुल नजर आएगा। हमारी अब यही ख्वाहिश है कि इस तरह से कांगड़ा में व्यापार और बिजनेस बढ़ता रहे। और इस तरह की राजनीतिक खबरों के लिए आप लोग हमसे रोज जुड़ते हैं, इसी तरह जुड़ते रहिए क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट।